हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक वैकेंसी आई है टीजीटी पीजीटी की ही, जिसका नाम है ईएमआरएस, है ना। उसकी वैकेंसी आई है। तो आप लोगों के कल प्रश्न मैंने देखा, उस पर आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी इसका सिलेबस क्या है, इस पर कौन सी बुक पढ़ें, क्या करें। तो मैंने भी आज देखा है और बहुत सारी देखिए वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। पहले तो मैं नहीं जानती थी कि ये कौन सी वैकेंसी है, लेकिन आज जब मैंने देखा तो मैंने समझा। उसका सिलेबस भी मैंने देखा। तो अब मेरी क्या राय है आप लोगों के लिए, आप लोग से मैं बस एक सजेशन है, बाकी तो आप लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो आपको समझ में आता है करिए। लेकिन मेरा एक सजेशन ये है कि अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं और मतलब हिंदी से अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग सिलेबस देखा करिए। मैंने उसका सिलेबस देखा ना, तो मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं लगा। ऐसा लगा है ना कि जैसे हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं यूपी पीजीटी में, मैंने जो तैयारी की थी वही सारी चीजें हैं। एक दो टॉपिक मुझे थोड़ा सा हट के लगा, तो उसकी कोई बात नहीं है, उसको आप उतना आप देख सकते हैं। तो मैंने तो पहले भी कहा था कि अगर अपने सिलेबस से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है, अगर आप सक्षम है किसी और स्टेट में जाके या कहीं और, मतलब अपना सारा देख लीजिए कि अगर आपके वहां कोई ले जाने या ले आने वाला है, अगर सक्षम है तो आप बिल्कुल फॉर्म भरिए। अगर आपके सिलेबस से मिलता जुलता है तो आपकी उसी पढ़ाई में कम से कम एक अनुभव होगा। आपको बार बार एग्जाम में बैठने से होता है ना कि अनुभव आपको मिलते हैं। तो आप फॉर्म भरिए। और बुक की बात जहाँ पे है, तो मैंने जो मेरी जो बुक की वीडियो है, सबसे पहली वीडियो आप सर्च करिएगा, तो वहां पे देखिएगा कि उसमें जो जो मैंने बताया है ना, वो हेल्पिंग बुक हो सकती है। उसमें जैसे सरस्वती पांडे की बुक मैंने बताया था, वासुदेव नंदन की जो व्याकरण की बुक है वो है, और काव्य शास्त्र तो मैंने अपने नोट्स से ही पढ़ा था। तो आप लोग के पास भी जो मटेरियल है वही सारी चीजें मैंने देखा है वहां पे। भाषा विज्ञान है उसमें, और जो हिंदी गद्य का उद्भव विकास, ये सारी चीजें हैं। काव्य का भी वही सारी चीजें हैं। कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, रेखा चित्र, ये सारी जितनी चीजें उससे संबंधित प्रश्न है, विधाएं हैं। तो ये सारी चीजें आपको, हाँ अब अच्छा एक चीज है माइनस मार्किंग है शायद उसमें, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और सन की बात आप लोग करते हैं कि विधाओं में जो है सन क्या, उसको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। आप लोग अब किसी चीज से भागिए मत, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर मान लीजिए आपने विधाएं अच्छे से तैयार की हैं और अगर आपको सन नहीं याद है, अगर आपसे सन से क्वेश्चन रिलेटेड पूछ देगा तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल इस पर मत जाइए कि पहले क्या चीजें होती थी, अब चीजें बदल रही हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप किसी चीज का नाम लेते हैं बार बार, किसी विधाओं को बार बार दोहराते हैं, साथ में उसके सन को भी बोलते रहिए। आप एक टाइम में देखेंगे ना कि उस विधा का नाम आएगा ना, सन उसके साथ ही, जैसे क के बाद हम ख बोलते हैं, तो वैसे ही उस विधा के साथ उस सन मतलब जो है आपके जबान पे आ जाएगा, याद हो जाएगा आपको। इसमें घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा ट्रिक बैठाइए, जैसे मैंने तो बहुत सारे ट्रिक बताए हैं आप लोगों को। तो ये जो वैकेंसी है ईएमआरएस की, इसको भरिए। अच्छे से तैयारी अपनी की चली रही है, और जो भी एग्जाम होते हैं आप देते रहिए। कहीं भी आपका निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।